brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने बयान के चलते लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सुठालिया में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जनता को भिखारी कह दिया था। इस बयान के बाद जहां एक तरफ प्रहलाद सिंह पटेल के इस बयान को लेकर काफी चर्चा है, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी के ऊपर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच प्रहलाद सिंह पटेल ने अपना पक्ष रखा है। जी हां, आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा है और कहा है कि उनके बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने पक्ष में, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। राजगढ़ में यह बयान दिया गया था। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जनता नेताओं के आने पर मंच पर फूल मालाओं के साथ एक पत्रों की टोकरी लेकर आ जाती है। इस तरीके से भीख नहीं मांगनी चाहिए। प्रहलाद सिंह पटेल का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा होने लगी। कांग्रेस ने इस पूरे बयान को आड़े हाथों लिया और बीजेपी और प्रहलाद सिंह पटेल को लेकर कई इल्जाम लगाती हुई और घेरती हुई कांग्रेस दिखाई दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस सड़कों पर भी उतर गई। कई जगहों पर प्रहलाद सिंह पटेल का पुतला भी फूंका गया। इस बीच प्रहलाद सिंह पटेल एक बार फिर चर्चा में आए जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की और राजनीतिक शुचिता की बात कही। पहले उन्होंने इस पोस्ट में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग किया, फिर इस पोस्ट को डिलीट करके दोबारा बिना उन्हें टैग करे पोस्ट कर दी। अब प्रहलाद सिंह पटेल ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई पेश की है। अपनी सफाई में प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि ये जो धारणा बनाने की गलती की जा रही है, ऐसा मैंने कदापि नहीं कहा है और लोकतंत्र में कोई जनप्रतिनिधि को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि ये ट्विस्ट किया गया है। भिक्षा मांगने की बात मैंने कही है। मैंने ये भी कहा है कि मैं परिक्रमावासी हूँ, आपसे भिक्षा मांगता हूँ। एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि भीख नहीं मांगनी चाहिए, दूसरी तरफ मैं खड़े होकर उसी भाषण में ये कह रहा हूँ कि मैं परिक्रमावासी हूँ, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। लेकिन मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, समाज के लिए मांग रहा हूँ। हमारे बच्चे ना बिगड़े, वो नशे से दूर रहे और 100-200 नौजवान भी तैयार हो जाए तो मैं एक बार फिर यहाँ पर आऊँगा। तो भीख का मतलब ये कहा अर्थ लगाना चाहते हो आप। भीख तो मैंने भी मांगी है वहाँ, लेकिन मैंने भीख मांगी है कि नशा समाप्त करने की। तो हम समाज के लिए मांग सकते हैं, लेकिन कोई भिक्षा को इस दृष्टि से ले जाए, आवेदन देना भिक्षा नहीं है लोकतंत्र में। ये जो धारणा बनाने की गलती की जा रही है, ऐसा मैंने कदापि नहीं कहा और लोकतंत्र में कोई जनप्रतिनिधि को कहने का अधिकार है। मुझे लगता है ये ट्विस्ट किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले पर बीजेपी और प्रहलाद सिंह पटेल को घेरती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, प्रहलाद सिंह पटेल ने इससे पहले भी ये कहा था कि बयान अगर उन्होंने दिया है तो उनके ऊपर सवाल उठाए जाएं, पार्टी को लेकर कुछ ना कहा जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रहलाद सिंह पटेल से इस्तीफे की मांग कर रही है और पूछ रही है कि जब जनता के पास प्रहलाद सिंह पटेल वोट मांगने जाते हैं तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा। फिलहाल प्रहलाद सिंह पटेल का सीधा आरोप है कि कांग्रेस उनके बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है और बेमतलब इस पूरी बात को तूल दिया जा रहा है। फिलहाल आप प्रहलाद सिंह पटेल की सफाई पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।